द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले मुगलों का इतिहास मिटाने पर जुटी थी भारतीय जनता पार्टी और अब अपने दाग धुलने पर उतारू हो चुकी है और उसके लिए सत्ता का इस्तेमाल किया जा रहा है। सत्ता मतलब पावर, पावर मतलब ताकत। इसके लिए तमाम संवैधानिक संस्थाओं के साथ साथ अब बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा, इसका निर्णय भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एनसीईआरटी की किताबों में अब आपको गुजरात दंगों का जिक्र नजर नहीं आएगा। आपको नजर नहीं आएगा कि किसान आंदोलन इस देश में हुआ तो हुआ क्यों, किसकी हठधर्मी थी वो, कैसे झुक गई थी सरकार, गुजरात दंगों के दौरान कैसे हजारों लोगों की हत्या कर दी गई थी, इसका जिक्र आपको नजर नहीं आएगा। आपको कुछ नजर नहीं आएगा कि कैसे इसी देश के एक मुख्यमंत्री को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने राजधर्म सिखाया था, क्योंकि ये वो तमाम दाग है जो किसी ना किसी एक पार्टी के एक विशेष व्यक्ति को धूमिल कर रहे थे। और यह बात जब चुभने लगी तो अपनी ताकत का एहसास कराया गया। अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए एनसीईआरटी की किताबों से वो तमाम अध्याय हटा दिए गए, जिसके बाद अब बवाल होने लगा है। न केवल भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग बल्कि भाजपा के सहयोगी दल अब इसकी आलोचना करने लगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको तो पता ही है कि किस तरीके से 2002 में गुजरात दंगे हुए थे। ये हर एक कोई जानता है, लेकिन आपके बच्चे नहीं जान पाएंगे जब तक आप नहीं बताएंगे, क्योंकि जहां जहां गुजरात दंगों का जिक्र है, जहां जहां प्रधानमंत्री की तरफ से मुख्यमंत्री यानी कि उस दौर में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई सलाह राजधर्म का जिक्र है, उन तमाम चीजों को हटा दिया जा रहा है। ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इस मुल्क के अंदर गुजरात में कभी कुछ हुआ ही नहीं था। बताने की कोशिश की जा रही है, जताने की कोशिश की जा रही है गुजरात में कभी दंगे हुए ही नहीं थे। और इसके साथ ही किसान आंदोलन जैसे मुद्दे को भी जमीदोज करने का प्रयास हो रहा है। एनसीईआरटी की किताबों से तमाम जरूरी दस्तावेज हटाने का ऐलान कर दिया गया है। 17 जून को एक नोटिफिकेशन आया और कह दिया गया कि कोरोना काल के दौरान बच्चों की पढ़ाई का बोझ ज्यादा ना पड़े, इसलिए इन दस्तावेजों को हटा देना चाहिए और हटा दिया जा रहा है। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से अध्याय हटा दिए गए हैं। इसको लेकर बकायदा जो इंडियन एक्सप्रेस है उसने तफसील से खबर लिखी है। उसने कहा, फ्रॉम इमरजेंसी टू गुजरात राइट्स, लेसन ऑफ पास्ट डिलीटेड फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स ऑफ फ्यूचर। ये तमाम दस्तावेज हटा दिए गए। इसमें पहला दस्तावेज का वो जिक्र करते हैं और बताते हैं जो जांच की उन्होंने लिखा कि हमारी जांच का पहला भाग समकालीन भारत से संबंधित सामग्री में किए गए परिवर्तनों पर केंद्रित है। क्या किया गया? उनमें सबसे महत्वपूर्ण 2002 के गुजरात दंगों के संदर्भ को 2 पाठ्यक्रमों से 2 सिलेबस से हटाना है, जिन्हें हटा दिया गया है। ऐलान कर दिया गया है कि हटा दिया गया है। अब दूसरे प्रश्न पर आ जाइए। उसमें बताया जाए दंगों पर 2 प्रश्न कक्षा 12वीं की पोल एससी बुक से हटा दिए गए हैं। यानी आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, आपके बच्चे पता ही नहीं लगेगा गुजरात में कभी दंगे हुए थे, कैसे नरसंहार हुआ था, इसका जिक्र नहीं होगा। सरकार मूक दर्शक कैसे बनी रही थी, इसका कोई जिक्र नहीं होगा। बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं। ये प्रश्न घटनाओं का कालक्रम प्रदान करते हैं। कार सेवकों से भरी एक ट्रेन में आग लगा दी जाती है, जिसके बाद मुसलमानों के खिलाफ हिंसा होती है। इसमें एक एक बात डिटेल में लिखी हुई है और हिंसा को नियंत्रित करने में राज्य सरकार की आलोचना का उल्लेख करती। जो हटाया गया है प्रश्न वो क्या क्या कहता है? कार सेवकों को जिंदा जलाना, उसके बाद मुसलमानों के खिलाफ आग उगलना, मुसलमानों की हत्याएं होना, ये तमाम चीजें थी। और उसमें जिक्र एक सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो ये कि जब इस देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाठ पढ़ाया था राजधर्म का। क्या कहती है वो सुन लीजिए। ये आपको अब देखने को नहीं मिलेगा एनसीईआरटी की किताब में, जिसमें लिखा था, माई वन मैसेज टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात इज दैट ही शुड फॉलो राजधर्म। ए रूरल शुड नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन हिज सब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड्स एंड रिलीजन्स। एक मुख्यमंत्री जाति, धर्म और समुदाय के आधार पर विभेद नहीं कर सकता। यह राजधर्म का पाठ पढ़ाया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। यह बात लगातार चुभती थी, इतिहास में दर्ज यह बात लगातार चुभ रही थी बीजेपी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो क्या किया गया? किताबों से हटा दिया गया है। नीचे लिखा है, प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, अहमदाबाद, 4 अप्रैल 2002। यह हटा दिया गया है। यह बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। वीडियो देख लिया तो देख लिया, वरना नहीं पढ़ पाएंगे एनसीईआरटी की किताबों में। कभी इस बात का जिक्र नहीं होगा। इसमें आगे जो लिखा है, तीसरी चीज जिसे हटाया जा रहा है वह है दूसरा संदर्भ। कक्षा 12 समाजशास्त्र की सिलेबस से हटा दिया गया है। यह एक पैराग्राफ है जो गुजरात दंगों और सिख विरोधी दंगों के उदाहरण का हवाला देते हुए वर्णन करता है, बताता है कि कैसे सांप्रदायिकता लोगों को अन्य समुदायों के सदस्यों को मारने, बलात्कार और लूटने के लिए प्रेरित करती है। जो आजकल आप देख भी रहे हैं, मुद्दा कहीं और का दिखाकर भड़काया जाता है
कि मुसलमानों का नरसंहार होना चाहिए। सिखों के साथ जो हुआ उसको दिखाकर भड़काया जा रहा था। ये तमाम चीजें लगातार इस कालखंड में होती रही हैं, लेकिन तमाम चीजों को हटाने की कोशिश की जा रही है, बताने की कोशिश है ऐसा कुछ होता ही नहीं है हमारे देश में। बच्चों को पढ़ना चाहिए, ये सब चीजें समझनी चाहिए, जिससे आगे आने वाले वक्त में अगर उनको भड़काए तो उन्हें एनसीईआरटी की इस किताब का ये अध्याय, ये प्रश्न याद होना चाहिए कि तब भी ऐसा हुआ था तो हो सकता है। लेकिन ये हटा दिया जा रहा है, जिससे वो सिर्फ एक वर्ग विशेष, एक मानसिकता की साथ चलते हुए नजर आए। यही नहीं, इसमें लिखा है कि समकालीन भारत में सार्वजनिक विरोध, जो सामाजिक आंदोलनों में बदलाव गया पर सामग्री काफी कम हो गई है। नर्मदा बचाओ आंदोलन गुजरात में हुआ था, याद करिएगा, उसमें भी आलोचना हुई थी बीजेपी सरकार की। दलित पैंथर्स और भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शनों पर 3 अध्याय व कक्षा 6 में पोल एससी से हटा दिए गए, ये भी हटा दिए गए। जो बीजेपी के विरोध में हुआ है वो तमाम चीजें मैं एनसीईआरटी की किताबों में आपको मिलेगी नहीं, पढ़ नहीं पाएंगे आपके बच्चे, समझ लीजिए। आगे क्या है, विरोध और सामाजिक आंदोलनों पर अन्य विलोपन जो हटाए गए, डिलीट किए गए, उसमें से एक व्यायाम बॉक्स भी है, जो छात्रों को संसद द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हाल के किसानों के विरोध पर चर्चा करने के लिए कहता है। यानी किसान आंदोलन का जो जिक्र है, किसान आंदोलन के दौरान क्या हुआ, क्या कमी रह गई, किसानों ने किस तरीके से घुटने पर ला दिया सरकार को, तमाम चीजों का जिक्र था। कितने लंबे समय तक चला था, कैसे हठधर्मिता सरकार ने दिखाई थी, कैसे जिद्दी बनी हुई थी सरकार, कितने किसानों की मौत हो गई, तमाम चीजों का जिक्र है। और कैसे घुटने पर आ गई थी सरकार, इसका भी जिक्र है। उसको हटा दिया गया है, कोई चर्चा वर्चा नहीं होगी किसानों को लेकर। हाँ, चर्चा ऐसी चीजों की जरूर होगी जिसमें पीठ थपथपाई जाए सरकार की। लेकिन बात इन सबसे इतर यह है कि जो किताबें हटाई जा रही हैं उसको लेकर अब बवाल हो रहा है। जो किताबों में से सिलेबस हटाया जा रहा है, अपने मनपसंद सिलेबस डाला जा रहा है, बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सर देश कितना ऊपर बढ़ रहा है। जो नीचे चीजें जा रही हैं उसको हटा दिया जाएगा, बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो पता क्या चलेगा। इसी को लेकर अब उनकी सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने हमला बोल दिया। गुजरात दंगों को किताबों से हटाने पर बीजेपी की सहयोगी जनता दल यूनाइटेड बोली, इतिहास को बदला नहीं जा सकता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस मुद्दे पर स्पष्ट राय दे चुके हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि इतिहास को दोबारा नहीं लिखा जा सकता। एनसीईआरटी की इतिहास की किताबों से अतीत के कई अध्यायों को हटाने पर आपत्ति जताते हुए केसी त्यागी ने कहा कि आज की आने वाली पीढ़ी के इतिहास उसी तरह जानना चाहिए जैसे यह था। आपातकाल वाले अध्याय को हटाने का क्या मतलब, ये सब बातें उन्होंने कही। इससे पहले आपको याद होगा कि जयराम रमेश ने भी आलोचना की। क्या हुआ है कि 17 जून को एनसीईआरटी ने बताया था कि गुजरात दंगे, आपातकाल और दूसरे कई अध्यायों को पाठ्यक्रम पुस्तक से हटा दिया गया है। गुरुवार को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए एनसीईआरटी ने लिखा कि कोरोना महामारी के मद्देनजर पाठ्यक्रम का रैशनल होना चाहिए, इसलिए संशोधन करने का फैसला किया गया है। लेकिन इससे अब जमकर फजीयत भी हो रही है। आप कितना इतिहास छुपा लेंगे कि कैसे नोटबंदी में लोग मारे गए, बताया जाएगा बच्चों। क्या आप छुपा लेंगे जीएसटी में कैसे व्यापारियों की मौत होती रही, आप देखते रहे तमाशा, बताया जाएगा बच्चों को। बताया जाएगा कि कैसे धारा 370-35 से हटने के बाद कैद में रहे लोग और उसके बाद भी कश्मीरी पंडितों की हत्याएं होती रही, यह बताया जाएगा। बताया जाएगा कि कैसे किसान आंदोलन के नाम पर लगातार किसानों का उत्पीड़न होता रहा, 1.5 साल तक बैठे रहे, कई किसानों की जान चली गई, आत्महत्या करने को मजबूर हो गए, लेकिन सरकार जिद्दी बनी रही, यह बताया जाएगा। बताया जाएगा अग्निपथ योजना के नाम पर कैसे थोपा जा रहा था अपना विचार, तो उसके बाद किसानों जो तमाम युवाएं सरकार के खिलाफ एकजुट हो गए थे। तमाम चीजें बताई जाएंगी, जो विफलताएं बताई जाएंगी। आप कहां तक छिपा पाएंगे सरकार, कहां तक। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।